दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव मैथ अकेडमी। दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके सामने कुछ लिखा हुआ है वर्ड मीनिंग। ये वर्ड आपको फोबिया से संबंधित है। अगर आपको डर है, भय है, उस डर को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसी चीज़ की जानकारी इसमें बताया गया है। इसमें कुछ कम है, ऐसे इसके बहुत सारे 2, 4, 5, 6 पार्ट आएगा। उस पार्ट में धीरे धीरे करके हम सभी फोबिया से संबंधित वर्ड को कंप्लीट कराएंगे। इसमें आपको फोबिया से संबंधित कुछ वर्ड लिखा हुआ है। इस वर्ड को अभी इतना ही को मत समझिएगा, इतना ही लिमिट है, इससे ज़्यादा भी वर्ड है। अगर आप चाहते हैं इस वर्ड को PDF फॉर्म में चाहिए तो टेलीग्राम में लिंक है डिस्क्रिप्शन का, आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर ही आपको फोबिया से संबंधित कुछ जो डाटा है वो आपको अपलोड हो जाएगा। आज शाम तक उसको अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। वो PDF फाइल में है, आप ताकि आप वीडियो को बार बार देखना ना पड़े, आप वहाँ से ही पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आइए हम एक करके सभी वर्ड को समझते हैं और इसमें क्या है इसके बारे में हम उदाहरण सहित हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला वर्ड आता है दोस्तों फोबिया। फोबिया मतलब होता है डर। आप इस पर ध्यान मत दीजिए, आप ध्यान इस पर दीजिए। फोबिया एंड डर। अगर आपको किसी चीज़ का डर हो, शादी करने से डर, या किसी से बात करने से डर, कुत्तों से डर, ऊंचाई से डर, हाइट से, गहराई से डर, इस सभी प्रकार डर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, इस सभी चीज़ों की जानकारी इसमें बताया गया है। फोबिया इसको हम मेंटल डिसऑर्डर, डर या भय। मेंटल डिसऑर्डर का मतलब होता है एक प्रकार की बीमारी भी होती है। जैसे आप किसी हवाई जहाज में चढ़ते हैं, एरोप्लेन में, यानी वायुयान में जब आप सफ़र करते हैं, उस सफ़र के दौरान भी आपको डर लगता होगा। उस डर को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इस प्रकार डर हो सकता है आपको डर लगे कि आपके बगल में कोई बैठा हो, उसको डर ना लगे, क्योंकि वो बीमारी आपके अंदर है, वो बीमारी उसके अंदर नहीं है। वो बीमारी एक प्रकार बीमारी ही होता है जो डर बोलते हैं, जिसको हम मेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं। मानसिक यानी मानसिक जो सोच होता है उसके कुछ उस पर कुछ बातें आ जाती हैं जो नकारात्मक पहलू होता है, इसी से वो डर लगता है। आइए हम शुरू करते हैं एक एक वर्ड को। सबसे पहला वर्ड आता है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब होता है हाई पैलेस। अच्छा, हाई पैलेस वही होता है ऊंचाई से डर, या किसी आप पैराशूट से आप देखते हैं या पैराशूट से ऊपर जाते हैं, काफ़ी हाइट पर गए, हाइट पर जाने के बाद आपको डर लग रहा है, नीचे नीचे देख रहे हैं तो काफ़ी डर रहा है, पैर काँप रहा है, हाथ काँप रहा है। इस प्रकार अक्सर लोगों में होता है। अगर आप हाइट पर जाते हैं तो हाइट पर जाने का मतलब होता है कि वहाँ पर आपको थोड़ा सा शरीर में कंपन हो जाती है, आपको डर लगता है कि हाइट पर गए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एक्रो। ACRO, यही मेन है। देखिए ACRO, इसी को जानना मेन जानकारी है। एक्रो और फोबिया तो सभी में लगा रहेगा, डर है तो फोबिया सभी में होगा। एक्रोफोबिया हाइट से डर। दूसरा वर्ड होता है एरोफोबिया, फियर ऑफ एयर, हवा में डर। अगर आप हवा में सफ़र करते हैं, हवा में अगर सैर करते हैं, यानी किसी आप वहीं पैराशूट के थ्रू में, देखिए दोनों में अंतर क्या है। ये हाई पैलेस का मतलब ऊंचाई से डर। अगर आप पहाड़ पर भी चढ़ जाते हैं तभी आपको देखते हैं नीचे, तब डर लगता है, तो हाई पैलेस हो गया। और फियर ऑफ एयर, हवाओं में डर, यानी अगर आप हवा में सफ़र करते हैं, हो सकता है आप खुले में यानी पैराशूट के द्वारा सफ़र करते हो, उसमें आपको लगता है एरोफोबिया, यानी हवाओं से डर। या आप कहीं जा रहे हैं, आंधी आ रही है, तो काफ़ी ज़्यादा हवा चल रहा है, झोंका चल रहा है, उसमें भी अगर डर लगता है तो उस डर को भी हम एरोफोबिया में लाते हैं। एक तीसरा वर्ड आता है एग्लोफोबिया। एग्लो का मतलब ही होता है पेन, दर्द। अगर आपको दर्द है, कहीं जख्म हो गया, उसमें अगर दर्द हो रहा है, उस दर्द को इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग एग्लोफोबिया। AGLOPHOBIA, एग्लोफोबिया। हवा पेन से डर, यानी दर्द से डर। अगर आपको किसी का चोट लग गया, दर्द हो रहा है, उस दर्द को हम लोग इंग्लिश में एग्लोफोबिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? एग्लोफोबिया। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है अल्टीफोबिया। अल्टीफोबिया एल्टीट्यूड, ये इसमें और इसमें एक और है हाई पैलेस। इस दोनों लगभग समानांतर है, दोनों समान है। एल्टीफोबिया या एक्रोफोबिया, हाई पैलेस या एल्टीट्यूड, ऊंचाई से डर, दोनों ऊंचाई से डर ही होता है। एल्टीफोबिया या एक्रोफोबिया दोनों मिल जाता है आपको, दोनों से मीनिंग सेम ही देता है। इंग्लिश में दोनों मीनिंग सेम देता है, अल्टीफोबिया या एक्रोफोबिया। तीसरा आता है तो उसके बाद नेक्स्ट आता है एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया, अगर आप किसी पब्लिक पैलेस यानी पब्लिक या ओपन पैलेस, खुले स्थान पे हैं, किसी मैदान में है या किसी आप ऑडिटोरियम में है, आप पूरा खुला स्थान है, या ऑडिटोरियम में यानी किसी खुला स्थान में, उसमें बहुत सारे लोग बैठा हुआ है, कोई श्रोता सुन रहा है किसी भाषण, किसी नेता का भाषण को या किसी वक्ता को, उस परिस्थिति में आपको अगर डर लग रहा है तो आपको डर लग रहा है, उस डर को बोलेंगे हम लोग एग्रोफोबिया, यानी पब्लिक से डर, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है उस ऑडिटोरियम में,
उस पब्लिक से डर, या उस ऑडिटोरियम में खुला है तो भी डर, या किसी मैदान में बैठे हैं आपको डर लग रहा है तो एग्रोफोबिया हम लेते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया का मतलब होता है मेल, मर्दों से डर। हो सकता है ये अक्सर लड़कियों में देखने को मिलता है कि किसी अनजान मर्द से डर लगता है। इस परिस्थिति को हम लोग बोलते हैं एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया यानी किसी मर्द, या अगर किसी आप जेंट्स भी, अगर जेंट्स से भी किसी अगर अनजान व्यक्ति से डर लग रहा है, अनजान मर्दों से डर लग रहा है, उस परिस्थिति में आप लगा सकते हैं वर्ड एंड्रोफोबिया। आपके अंदर मर्दों से डर है। ओटोफोबिया, आप देखते होंगे कहीं कहीं किसी घर में आपके घर पर कोई ना हो, सब कुछ चल गया हो, कहीं आप अकेले घर पर हो, उस परिस्थिति में भी आपको डर लगता होगा। अब अकेले हैं घर में, पता नहीं रात में क्या होगा, दिन में क्या होगा, कोई अचानक आ जाए, कोई अचानक कुछ बात हो जाए, उस परिस्थिति में आपको डर अंदर से लगता होगा। उस डर को इंग्लिश में हम लोग बोल देंगे ऑटोफोबिया, यानी अकेलापन से डर। AUTOPHOBIA। ऑटोफोबिया अकेलापन से डर को बोलते हैं ऑटोफोबिया, यानी आप अकेले रूम में हैं या अकेले कहीं पर हैं, अगर आप अकेले अपने आप को सिंगल महसूस कर रहे हैं तो उस परिस्थिति में आप ऑटोफोबिया लगा सकते हैं। बैथोफोबिया, बैथोफोबिया डेप्थ, गहराई से डर। अगर आप किसी कुआं में जा रहे हैं, या समझ लीजिए आप कहीं कुआं पे गए या किसी गड्ढा स्थान है उसके अंदर गए, नीचे से देख रहे हैं ऊपर, आपको डर लग रहा है, इस परिस्थिति में आपको बैथोफोबिया, यानी गहरा में गए और गहराई से जब नीचे देखते हैं ऊपर की तरफ आपको डर महसूस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा गड्ढे में हम हैं, उस परिस्थिति में आपको इंग्लिश वर्ड बनता है बैथोफोबिया। बैथोफोबिया यानी ऑफ डेप्थ, गहराई से डर। बाइबलोफोबिया, बाइबलोफोबिया किताबों से डर। अगर आप किताब पढ़ना नहीं चाहते हैं, अगर आप बुक पढ़ने में आपको डर लग रहा है, आपको बुक को कोई बोले क्या कहे बुक पढ़िए, आपको अंदर से डर लग रहा है, पता नहीं बुक में हम पढ़ेंगे सही पढ़ेंगे गलत पढ़ेंगे, इस तरह का इरिटेशन होता है, और पढ़ भी लेंगे तो हो सकता है कहीं पता नहीं उसके अगर आगे सामने वाला क्या रिएक्शन जाएगा मेरे प्रति। इस परिस्थिति में अगर आपको बुक पढ़ने में डर लग रहा है, कोई बुक हो, हिंदी में हो, उर्दू में हो, इंग्लिश में, बांग्ला में, किसी भाषा में हो, कोई भी बुक हो, बुक पढ़ने में डर लग रहा है, उस परिस्थिति में आपको लगा सकते हैं बाइबलोफोबिया ऑफ बुक्स, किताबों से डर। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है कैकोफोबिया, CACOPHOBIA। कैकोफोबिया अगलीनेस से डर, यानी अगर आप कुरूप हैं, क्या है दोस्त, कुरूप हैं, उस परिस्थिति में कुरूप होने का मतलब कि जब आपका भादा फेस है, आपका फेस जो है एकदम भादा टाइप का है, आप अपने आप को फेस देखकर अपने आप को घृणा महसूस, घृणा मतलब कि और महसूस करते हैं, उस प्रकार आपको आपके अंदर अगर मेंटलिटी पावर है और उसके अंदर आपका मेंटलिटी सोच है और ये मेंटल डिसऑर्डर उस प्रकार है, तो आपको कैकोफोबिया वर्ड का यूज करना पड़ेगा। कैकोफोबिया ऑफ अगलीनेस यानी कुरूपता से डर। आइए बढ़ता हूँ नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है कैट्रोफोबिया। कैट्रोफोबिया डॉक्टर से डर, समझिए कैट्रोफोबिया डॉक्टर से डर। आप किसी डॉक्टर के पास गए इलाज कराने के लिए, अगर आपको बीमार हो गया, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने से डर रहे हैं कि नहीं डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे अपने ठीक हो जाएगा, इस प्रकार आप डॉक्टर के प्रति आपको भय है कि डॉक्टर के पास जाएंगे पता नहीं क्या करेगा, सुई देगा या दवा देगा, पता सिरप देगा या टैबलेट देगा, इस प्रकार आपका भय रहता है। उस प्रकार भय अगर आपके अंदर है कि डॉक्टर के पास जाने से आप हिचकिचाते हैं, तो आपके लिए वर्ड यूज होगा कैट्रोफोबिया। कैट्रोफोबिया, अब जरूरी नहीं है कि जितना सारा जो फोबिया वाला वर्ड है वो सभी एक ही व्यक्ति में हो सकता है किसी में कैट्रोफोबिया हो, किसी में कुछ हो, किसी में कुछ वर्ड हो, किसी में कुछ वर्ड का गुण हो, हर किसी में अलग अलग वर्ड होता है, हो सकता है किसी में 2-3 वर्ड का गुण हो। इस प्रकार आपको हर व्यक्ति में अलग अलग कुछ फोबिया का लक्षण देखने को मिलता है, हमारे में, आप में भी होगा, किसी और में भी होगा, हो सकता है कि वह फोबिया एक से ज़्यादा हो जाए, इस प्रकार होता है। सेलोफोबिया, सेलोफोबिया का मतलब होता है एक्सट्रीम ऑफ फेयर अबाउट ब्यूटी। अगर आप बहुत सुंदर हैं, आपको सुंदरता से डर हो गया कि मैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो गया या मेरे लिए नकारात्मक पहलू है, आपके सोच अगर मेंटल डिसऑर्डर आपका नकारात्मक पहलू पर है कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, उस परिस्थिति में आपको लगता है सेलोफोबिया। यहाँ पे क्या था, कैकोफोबिया अगलीनेस डर, यानी क्रूरता से डर, सुंदरता से डर हो तो सेलोफोबिया, CELLOPHOBIA। उसके बाद वर्ड आता है क्रोनोफोबिया। क्रोनोफोबिया यानी टाइम। अगर देखिए किसी बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर, इस प्रकार जो क्रोनोलॉजी चलता है इसको बोलते हैं क्रोनिक ऑर्डर, यानी एक के बाद दो के बाद 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8, इस प्रकार जो ऑर्डर चलता है उस ऑर्डर को बोलते हैं क्रोनोफोबिया। इस अगर आप ऑर्डर से यानी समय से डर लग रहा है, वह पीरियड होता है उससे डर लगता है, तो आपको लगने लगता है टाइम से
क्रोनो, CHRONOफोबिया, इसका वर्ड अक्सर यूज होता है क्रोनिक डिजीज, यानी एक काफ़ी पुराना बीमारी के लिए हम लोग क्रोनिक डिजीज काफ़ी फेमस वर्ड है, इस वर्ड को यूज करते हैं। आगे देखिए साइनोफोबिया, यानी कुत्तों से डर, CYNO, आप देखते होंगे अक्सर शहरों में लिखा रहता है गेट पर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। अगर आपको कुत्तों से सावधान, अगर कुत्ता से आपको डर है, अगर आपको देख पढ़कर आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं कि नहीं हम नहीं जाए कोई कुत्ता काट लेगा, इस प्रकार आपको डर है, मेंटलिटी पावर है, तो आपको साइनोफोबिया नाम से बीमारी है, ये लक्षण है। अगर आप किसी रोड पर जा रहे हैं, कुत्ता का झुंड या एक कुत्ता या दो कुत्ता या चार कुत्ता उस सामने से आ रहा है कुत्ता, आप उसको देखकर भाग जा रहे हैं या देखकर साइड हो जा रहे हैं, कुत्तों को देखकर आपको डर लग रहा है, पता नहीं काटेगा या क्या करेगा मुझे पता नहीं, इस प्रकार डर है, तो आपको साइनोफोबिया लक्षण है डर का। आता है क्लूस्ट्रोफोबिया, अगर आप सिंगल किसी घर में, स्मॉल पैलेस, छोटा सा मकान में, बंद जगह, अपने आप को अकेला है, बंद पैलेस, एक छोटा सा मकान में, आप घर में आप अकेला हैं, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, उस परिस्थिति में आपको क्लूस्ट्रोफोबिया यानी स्मॉल पैलेस, छोटा पैलेस में आपको रखा गया है और आपको क्लूस्ट्रोफोबिया, अगर उसमें डर लग रहा है तो आपको क्लूस्ट्रोफोबिया इस बीमारी के लक्षण है। यानी क्लूस्ट्रोफोबिया होता है छोटे स्थानों पर डर, बंद पैलेस, वो पैलेस बंद होना चाहिए और किसी से आपको वार्तालाप नहीं हो पा रहा है, उस परिस्थिति में आप क्लूस्ट्रोफोबिया वर्ड का यूज करेंगे। डिप्सोफोबिया, प्यास से डर, थ्रस्ट, प्यास लग रहा है और प्यास काफ़ी ज़्यादा लग गया है उस, और आपको कहीं जा रहे हैं मार्केट में या कहीं शहर में, कहीं आप गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं, शहर से गांव की तरफ आ रहे हैं, उस परिस्थिति में आपको भय लग रहा है कि पता नहीं रास्ते में प्यास लगेगा कि नहीं लगेगा, कि लग गया तो क्या करेंगे, प्यास के प्रति ज़्यादा बड़ा आपके प्रति जिज्ञासु है कि पता नहीं कि प्यास लगेगा कि नहीं लगेगा, इस प्रकार डर है, पानी ले जाएँ या पानी न ले जाएँ, इस प्रकार सोच रहे हैं, तो आपको डिप्सोफोबिया यानी प्यास से डर हो गया कि प्यास लग जाए तो क्या करेंगे। इंटोमोफोबिया, इंसेक्ट, कीट फतिंगा, छिप, आप देखते होंगे खासकर कि लड़कियां लोग छिपकली को देखकर डर लग जाता है, या किसी और पर्सन, हम लोग इससे मानते किसी जंगली जानवरों को, जंगली जानवर छोटे छोटे कीट फतिंग जो काट लेंगे, काट लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाता है, इसे जो बिड़नी होता है काट लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाता है, उस परिस्थिति में आपको इंटोमोफोबिया यानी छोटे छोटे कीट फतिंगों से आपको डर लग रहा है, तो INTOMOPHOBIA फोबिया सभी में रहेगा, इंसेक्ट लगेगा, ऑफ इंसेक्ट, कीट पतिंगों से डर, इंटोमोफोबिया। अर्गोफोबिया, काम से डर, अगर आप कामचोर हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, काम देखकर आप हिचकिचाते हैं, काम को देखते ही अपने पीठ पीछा कर देते हैं, इस परिस्थिति आपके सामने अगर प्रकट हो रही है, आपको फील हो रहा है, तो आपको इंग्लिश में अर्गोफोबिया नाम से जाना जाएगा, यानी उस बीमारी को, उस फोबिया को अर्गोफोबिया कहते हैं। आपको काम के प्रति डर है। मैं उम्मीद किया हूँ कुछ समझा पाए, आपको उसे बता पाएँ। अगर आपको किसी कठिनाइयाँ हुई होगी तो बताइए कमेंट में, मैं कोशिश करूँगा उसको सुधार करूँगा, और अगला बार मैं फिर फोबिया से इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको मैं ले रहा हूँ। ये सभी वर्ड किसी किसी बुक से लिया गया है, कुछ एसी हार्डविक से है, कुछ आपको एसपी बख्शी के है, कुछ आपको नीतू मैम का बुक से, इस तरह बहुत सारा बुक से लेकर मैं इसको कलेक्शन कर रहा हूँ। तो मिलता हूँ अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।